नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कहावत है कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, वहां होते हैं तो सिर्फ समीकरण। और इस वक्त बिहार में एनडीए का समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री और सम्राट सरकार में भी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब नाराजगी और दिल्ली दौड़ के बीच बीजेपी ने कुशवाहा को दो नए और बेहद दिलचस्प ऑफर दे दिए हैं। अब क्या है ये ऑफर, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। उपेंद्र कुशवाहा अचानक एनडीए से नाराज क्यों हो गए और दिल्ली क्यों भागे? देखिए, बात स्वाभिमान और वादे की है और दरअसल 8 मई को बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए ने 9 उम्मीदवार में नामांकन दे दिया है और आपको ही पता है जिसमें भाजपा, जेडीयू और एलजेपीआर के नेता शामिल थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इसमें एक भी सीट नहीं मिली। पटना में होने के बावजूद कुशवाहा इस कार्यक्रम से दूर रहे और उसी दोपहर चुपचाप दिल्ली रवाना हो गए। आपको बता दें, अंदर खाने की खबर है कि भाजपा ने पहले उनसे वादा किया था, लेकिन बाद में जब कुशवाहा ने अपने पार्टी का भाजपा में विलय करने और बेटे को भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाने से मना कर दिया तो भाजपा नाराज हो गई और सीट ना मिलने की कहीं ना कहीं 30 कारण जो होता है ना कि मेन कारण नाराजगी की, यही खबर आई और जिससे डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हैं। जी तो मुस्कान, ऐसे में अब कुशवाहा जो है उनके बेटे दीपक प्रकाश पर कौन सा संवैधानिक संकट मंडरा रहा है? देखिए, दीपक प्रकाश 7 मई को नीतीश सरकार में पहली बार जब मंत्री बने थे, आपको याद होगा, 7 मई को नहीं, माफ करिएगा, नवंबर में बने थे और उसके बाद सम्राट चौधरी के कैबिनेट में भी फिर मंत्री बने थे। तो विधानसभा के विधायक भी नहीं थे, ना ही एमएलसी थे। तो भारतीय संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है, वो भी उसमें लेना पड़ता है। और आप सोचिए, दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए सोचिए 6 नवंबर से अगर गिनते हैं हम तो 6 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, और आपको बता दें तो अब कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता उनको लेनी होगी और सदस्यता का तो उनका नाम ही नहीं है। तो अब इसमें एक ही चीज होता है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जून के एमएलसी चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। अब उनके पास वक्त बहुत कम है, या तो वो खुद इस्तीफा देंगे या तो सरकार बर्खास्त कर देगी। तो बीजेपी का पहला ऑफर क्या है जिसमें पत्नी की कुर्बानी और बेटे का करियर शामिल है? देखिए, भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो दीपक प्रकाश को जबरन मंत्री पद से नहीं हटाएगी, लेकिन रास्ता कुशवाहा खुद निकालना होगा उनको। और पहला ऑफर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम विधानसभा सीट के विधायक पद से इस्तीफा दिलवाए और अगर स्नेहलता इस्तीफा देती है तो सासाराम सीट खाली हो जाएगी। भाजपा का प्लान है कि सीट पर उपचुनाव हो बांकीपुर सीट की तरह, और नितिन नवीन के इस्तीफा के बाद बांकीपुर वाला भी खाली है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सीट पे वापस चुनाव हो। बांकीपुर में 30 सितंबर 2026 तक चुनाव कराना अनिवार्य है और अगर दीपक प्रकाश सासाराम से उपचुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो उनका मंत्री पद सुरक्षित रहेगा, यानी बेटे के लिए पत्नी का सीट कहीं ना कहीं कुर्बान करना होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा भूले नहीं है कि लोकसभा में क्या हुआ था। जी याद होगा आपको, पवन सिंह खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं भाई ऑलमोस्ट सबको लग रहा था, या कह दे था या नहीं था, गॉड नोज, लेकिन सूत्रों के हवाले यही खबर थी कि पवन सिंह को भाजपा ने खड़ा किया है। उपेंद्र कुशवाहा का वहां से जो दबदबा था वहां से खाली किया था। आपको पता है, शाहबाद पूरा खाली कर दिया था पवन सिंह ने और पवन सिंह को एमएलसी का टिकट मिल गया है, उनके बेटे को नहीं मिला है। तो हो सकता है ना कि इनके बेटे चुनाव लड़े और भाजपा फिर से किसी को खड़ा कर दे और फिर इनका पत्ता ही साफ हो जाए, तो जो विधायकी का एक सीट है वो भी चल जाएगा और 3 विधायक जो एक्स्ट्रा है वो तो भाजपा में आने के लिए वेट ही कर रहे हैं कि कब गेट खुले और हम आ जाए। जी तो मुस्कान, ऐसे में अब दूसरा ऑफर क्या है? क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा है? देखिए, आपको बता दें, अगर कुशवाहा अपनी पत्नी का इस्तीफा नहीं कराना चाहते हैं तो भाजपा ने दूसरा ऑफर प्लान 2 भी दिया है। 16 नवंबर 2026 को विधान परिषद की 8 सीटें जिसमें 4 शिक्षक और 4 स्नातक कोटा खाली हो रहा है और ये चुनाव 10 नवंबर से पहले हो सकता है। और भाजपा चाहती है कि दीपक प्रकाश तिरहुत स्नातक कोटे से चुनाव लड़े, चूंकि कुशवाहा मूल रूप से वैशाली के तो तिरहुत में आता ही है। तो आप समझिए, इस कोटे में चुनाव से आम जनता नहीं बल्कि सिर्फ पढ़े लिखे ग्रेजुएट टीचर वोट डालते हैं। अगर दीपक यहां से जीत कर आते हैं तो भाजपा जनता को मैसेज देगी कि देखिए, हमने परिवारवाद नहीं किया, दीपक को पढ़े लिखे लोगों ने चुनकर भेजा है। अब देखिए, भाजपा ऑफर दे दी है, अब इसमें भी नाका निकी करिएगा तो फिर साफ है।
जी, तो मुस्कान, ऐसे में मोदी कैबिनेट में शामिल होने का जो नया ऑफर मिला है, इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है? देखिए, दिल्ली की सियासी गलियारों से जो सबसे बड़ी खबर छनकर आ रही है वो ये है कि भाजपा ने कुशवाहा को पटना का मोह छोड़कर दिल्ली आने का न्योता दे दिया है। 20 जून 2026 के आसपास मोदी कैबिनेट का फेरबदल संभावित है और भाजपा इसमें उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री मतलब राज्य मंत्री बनाने को तैयार है। कुशवाहा पहले भी 2014 में मोदी सरकार में केंद्र राज्य मंत्री रह चुके हैं। भाजपा का सोचना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन जाते हैं तो बिहार में उनके बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर मीडिया और विपक्ष का ध्यान हट जाएगा और कुशवाहा समाज भी एनडीए में कहीं ना कहीं नाराज नहीं होगा। जी, तो ऐसे में अगर अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के ये ऑफर नहीं मानते हैं तो उनके पास क्या रास्ता बचेगा और क्या अंजाम होगा इसका? अब आप कुछ मानिएगा नहीं तो अब हम आपको बता देते हैं कि अगर कुशवाहा इन दोनों प्लान को ठुकरा देते हैं तो उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है कि एनडीए से नाता छोड़ो भाई। और क्यों छोड़ेंगे आप सोचे, फिलहाल वो और उनके विधायक माधव आनंद कह रहे हैं कि वो एनडीए में हैं या एनडीए में रहेंगे, लेकिन अगर वो स्वाभिमान का कार्ड खेलकर अलग होते हैं तो वे कुशवाहा समाज के बीच जाकर विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन अलग होने के 3 बेहद खतरनाक परिणाम होंगे। पहला, सोचिए कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, पटना का सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी तुरंत खाली करनी पड़ेगी। आपको बता दें, आरएलएम के विधायक सीनियर नेता पहले से ही कुशवाहा से थोड़े नाराज चल रहे हैं और भाजपा सीधे संपर्क में है। अगर कुशवाहा अलग हुए तो पार्टी के नेता बगावत करके पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं या भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तीसरा नुकसान, हालांकि प्रशांत किशोर की जनसुराज कुशवाहा के प्रति हमदर्दी दिखा रही है, लेकिन बिना किसी मजबूत गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ना कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य के लिए कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित हो सकती है। तो जो ये ऑफर है और ये जो नुकसान है, देखिए, मोदी कैबिनेट में दिल्ली में केंद्र में दोबारा कद्दावर मंत्री बनने का मौका कुशवाहा समाज में मजबूत संदेश देगा। बिहार की राजनीति से पकड़ थोड़ी ढीली होगी, लेकिन बेटे के ऊपर जो संकट आई है भाई वो तो खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें, प्लान 2 आपको मैंने बताया था ना, जैसे पत्नी का इस्तीफा, बेटा अगर दीपक प्रकाश सासाराम से विधायक बनकर बिहार में मंत्री बना रहेगा और घर की एक सीट कम होगी तो उपचुनाव में हार जीत का रिस्क रहेगा। और आपको बता दें कि परिवारवाद का जो आरोप लगता है वो नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़े लिखे वोटर्स इसके में वोट डालते हैं और तिरहुत सीट फिलहाल निर्दलीय के पास है, तो चुनाव बेहद कड़ा और अनिश्चित हो सकता है। तो एनडीए में बगावत समाज के बीच में जाकर सहानुभूति बटोरने का भी मौका मिल सकता है। अगर वो अकेले जाते हैं, पार्टी टूट सकती है, सरकारी सुविधा छिनेगी और राजनीतिक रूप में अलग थलग होने का डर रहता है। अब देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं। तो सुना आपने, तो उपेंद्र कुशवाहा इस समय सियासी विषाद के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उनका एक गलत कदम उनके और उनके बेटे दोनों का पॉलिटिकल करियर दांव पर लगा सकता है। अब कयास लगाया जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर दीपक प्रकाश के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा और कुशवाहा दिल्ली के ऑफर को स्वीकार कर एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए बिहार की पल पल की सियासी हलचल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।